ओम शांति। आज है 5 नवंबर 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। है ना। तो ये सारी दुनिया क्या है? रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। यानी हर कोई एक आत्मा किसी न किसी रूप में रोगी है, मन से, शरीर से, क्योंकि देह भान में है। देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, देह फुल कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं, देह में फंसे हुए हैं। तो सभी क्या हैं? रोगी हैं। अपने मन बुद्धि संस्कार से आत्मा अधीन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा आए हैं सारी दुनिया को फिर से निरोगी बनाने, यानी आत्मा को अपने आत्मिक स्वरूप में और सत्य स्वरूप की जागृति दिलाने के लिए। प्रश्न किया है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है। उत्तर दिया है बाबा ने, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। तो इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर को छोड़कर इस 5 तत्वों की दुनिया में, जहाँ पर कि आत्मा इस रोल कॉन्शियसनेस में फंसी हुई है ना। अपने ही अभी हम राजयोग सीख रहे हैं रजाई में जाने के लिए। राजयोग सीख रहे हैं, यानी अपने ही आत्मिक स्मृति में रहकर हायर कॉन्शियसनेस पर पहुंचकर आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार पर पूरा अधिकार रखती है और उस पर पूरा कंट्रोल रखती है कि जैसे आत्मा चाहती है वैसे कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार चलती है। तो मिलती है रजाई। बाबा कहते रजाई में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं? हम रूहानी बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान, यानी राज्य करने का स्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती, है ना। तो यह स्मृति रहे कि हमें, हमारे लिए परम पिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और राज्य भाग्य दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, है ना। तो हम वहाँ पर राज्य करने वाले हैं, रजाई करने वाले हैं। तो अगर जब यही स्मृति रहेगी तो फिर दुख की लहर आ नहीं सकती। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति बाबा। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है ना। तो बाबा के सभी बच्चे जो ज्ञान धारण कर चुके हैं, यानी कर रहे हैं, और उनके लिए बाबा कहते ये गीत नहीं है, नए नयों को समझाने के लिए। ऐसे भी नहीं कि यहाँ हम समझदार ही हैं, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है ना। तो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से हम जब आत्मिक स्मृति में आते हैं तो बनते हैं समझदार। तो यहाँ पर 63 जन्म लेते लेते जब बेसमझ बन गए, तब परमपिता परमात्मा हमें संगम युग पर समझदार बनाने के लिए आते हैं। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, है ना। अपने ही रोल कॉन्शियसनेस में, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस गए, यहाँ पर जो नाटक कर रहे हैं बेहद का, उसी में ही फंस गए, तो बेसमझ बन गए थे। अब आप हमको समझदार बनाते हैं, यानी हमें अपने आत्मिक स्मृति के, अपने सत्य स्वरूप की समझ जागृति दिलाते हैं, तो समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं,
है। तो स्कूल में जो स्थूल स्कूल है वहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं और फिर पढ़ाई को धारण करके समझ से, अपनी अपनी समझ से कोई बैरिस्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है और क्या क्या बनते हैं, अलग अलग पोस्ट एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर भी रूहानी बच्चे अपने अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार वैसे ही पद पाते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा। तो यहाँ पर आत्मा ही पढ़ती है शरीर के द्वारा। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है और यह शरीर के द्वारा ही मन बुद्धि संस्कार भी मिलते हैं। तो बाबा कहते कि लेकिन पढ़ती कौन है? आत्मा पढ़ती है। परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ ना। तो जो यहाँ पर स्थूल पढ़ाई पढ़ते हैं वो आत्मा के साथ नहीं जाती है, वो यहाँ पर ही रह जाती है, वो अल्पकाल के लिए होती है। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। तो यहाँ पर धर्म भी कन्वर्ट करते हैं, जो हिंदू होते हैं वो उनको क्रिश्चियन बना देते हैं। किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। हाँ, तो यहाँ पर तो धर्म सिर्फ एक ही है कि आत्मिक समृद्धि में रहना है ना। तो देहभान में आकर अलग अलग धर्म में कन्वर्ट होना और अल्पकाल के सुख के लिए, वो सब यहाँ पर शारीरिक तौर पर जो धर्म है वो है। लेकिन आत्मा का तो एक ही धर्म है, साइलेंस, है ना। तो आत्मा का तो सभी आत्माओं का एक ही धर्म है, आत्मिक स्वरूप। थोड़ा सुख पाने के लिए, फिर पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए, यहाँ पर अलग अलग धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया, है ना। तो यहाँ पर हर एक आत्मा को कोई ना कोई दुख है, चाहे मन से, चाहे शरीर से, चाहे कर्मणा से, चाहे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सुखी नहीं है। हर एक आत्मा को कुछ न कुछ दुख है। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहता, अपने सत्य स्वरूप को भूल चुके हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो विकारों से ही फिर दुख आता है, तो इसलिए रोगी है। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता है ना। तो कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़े हॉस्पिटल है जिनमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। तो आत्मा का अपने आत्मिक स्वरूप में ना रहना ही रोगी बनना है ना। तो जैसे आत्मिक समृद्धि होगी वैसे ही मैनिफेस्ट होगा, वैसे ही शरीर होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा एक्चुअली बीमार है। आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं रहती, यह ही सबसे बड़ी बीमारी है। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकती है तो ये सब से फिर छुट्टी, फिर सबसे उपराम। आयु भी बहुत कम होती है, क्योंकि देह और देह के क्रियाकलापों को मैं मेरा लगा दिया। जो कुछ भी किया, जो भी संबंध बनाए, तो उसमें मैं मेरा लगाया, मैंने किया, इसने किया, है ना। तो फिर उसका हिसाब किताब बना, तो फिर आयु भी कम हो गई। फिर उसी हिसाब से हिसाब किताब चुकता करने के लिए और जन्म लेते रहते हैं, और कॉस्ट्यूम धारण करते हैं, फिर वहाँ जाके अपने कर्मों का हिसाब किताब को चुकता करते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि आत्मिक समृद्धि नहीं रहती, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं।
काल के चंबे में आ जाते हैं, तो यह भी तुम बच्चे जानते हो। है तो काल के चंबे में आ जाते हैं मृत्यु, तो अकाल मृत्यु भी यहाँ पर ही होती है दुखधाम में। कलयुग में, सतयुग में तो होती नहीं ना, क्योंकि वहाँ पर कर्म विकर्म नहीं बनते हैं, अकर्म होते हैं, कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आत्मिक स्मृति में होती है आत्मा, और क्रियाकलापों को मैं मेरा नहीं लगाती है ना। उसे पता है कि ये रोल है और रोल में सब कुछ चल रहा है, मैं आत्मा सिर्फ लाइट शाइन कर रही हूँ और अपने ही कर्मों को साक्षी होकर देख रही है। तो जब ये स्मृति रहती है तो फिर कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनता, अकर्म रहता है, उससे कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है, बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते तो उनसे प्यार नहीं रखते, है ना। मनुष्य यानी मन के वश में होते हैं जब आत्मा, तो मनुष्य है। तो मनुष्य होकर पारलौकिक बाप को नहीं जानते, क्योंकि अपने ही सत्य स्वरूप की, परमात्मा की स्मृति नहीं है, तो उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है ना। तो बाबा कहते हैं कि मेरे साथ ही प्यार रखो, क्योंकि तुम मेरी ही संतान हो, मेरे साथ ही वापस जाना है। तो मेरे साथ प्यार रखते रखते फिर तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है ना। जब तक आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में नहीं टिकती और पूरी तरह से सरेंडर नहीं होती, समर्पण नहीं करती, मन बुद्धि को परमात्मा में नहीं लगाती, तो तब तक बाबा कहते हैं फिर इस छीछी दुनिया में ही रहना पड़ता है। पहले पहले तो देही अभिमानी से देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी से देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी यानी रोल कॉन्शियसनेस और देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति तुम धारण कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं, है ना। अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं आती, अपने देही अभिमानी की स्थिति नहीं बनती, नहीं बनते, तो बाबा कहते फिर किसी काम के नहीं हूँ। देह अभिमानी तो सब हैं ना, तो रोल कॉन्शियसनेस में तो सभी हैं, वो तो पता है। लेकिन तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, तो ये भी समझ है कि हम हैं आत्मा और आत्मिक स्मृति में नहीं रहते, क्योंकि 63 जन्मों से इस देह की आदत पड़ी हुई है, इस देह के ही क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, है ना। सुबह से लेके शाम तक, शाम से सुबह सिर्फ एक देह के ही पीछे लगे हुए हैं। देह कोई खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, देह कोई पहना रहे हैं कपड़े, देह के लिए कमाते हैं, देह को ही सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो इस देह के ही पीछे हैं। तो देह अभिमानी है। पहले पहले तो सबसे पहले अपने आप को यही स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनने की मूल बात है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप को फिर याद नहीं करते तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, है ना। तो मेन बात सिर्फ यही है। बाबा यही रोज मुरली के द्वारा यही बताते हैं कि देही अभिमानी बनो, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहो, ना कि रचना को जानने की। सबसे मेन बात है आत्मिक स्मृति में रहने की। रचना को तो बाद में जानेंगे, बाबा कहते ना, रचना को तो जानने की बात की बात है। गाया भी जाता है रचना और रचना का ज्ञान, ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान।
कहेंगे नहीं, पहले रचता वही बाप है, कहा भी जाता है। हे गॉड फादर, तो परमात्मा को ही गॉड फादर कहा जाता है। वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो जैसे परमात्मा पिता वैसे ही अपने बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ना। तो परमात्मा तो सदा ही आत्म अभिमानी है, अपने आत्मिक स्मृति में ही रहते हैं। आत्म अभिमानी है ही इसलिए वह सुप्रीम है। तो वो सोल कॉन्शियसनेस में है तो इसीलिए सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ। जिसमें प्रवेश किया उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ, है ना। तो बाबा ने ही समझाया कि मैं आत्म अभिमानी हूँ, अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहता हूँ। और जिनमें प्रवेश किया यानी ब्रह्मा बाबा में जो प्रवेश किया तो उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे, है ना। तो उनमें प्रवेश करते यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया, उनमें प्रवेश किया, अवतरित हुए, तो उनको भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि यह भी तो देह अभिमानी थे। उनको भी देह में फंसे हुए थे, रोल कॉन्शियसनेस में थे, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। तो इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। तो पहले तो ब्रह्मा बाबा को ही उन्होंने आत्मिक स्मृति दिलाई, तो उन्हें भी यही स्मृति दिलाई कि यथार्थ रीति याद करो, स्वयं को आत्मन समझ मुझ पाप को याद करो। तो ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है। तो यहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्माएं फंसी हुई हैं, मन बुद्धि संस्कार के वश में हैं। तो मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर, आत्मा अलग है और जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज़ हुई ना। तो बाबा कहते कि आत्मा और देह से निकल जाती है तो दो चीज़ हुई। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। स्थूल दुनिया में जैसे कहते हैं कि अगर कोई अपना रोल कर रहा है या मूवी का ही कोई सीन ले लेंगे, कोई एक्टर है तो वो मूवी में कोई सीन प्ले कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर वो कुली का रोल प्ले कर रहा है, तो वो अपने आप को समझे कि मैं तो कुली हूँ और रुपए पैसे के लिए और ऐसे ही दुखी हो जाए कि मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है, या नहीं मतलब जो भी रोल वो प्ले कर रहा है तो उसी को ही समझने लग जाए और उसी के ही दुख दर्द में पूरी तरह से लीन हो जाए, है ना। और एक्चुअली तो वो क्या है, एक्टर है और समर्थ है, हर तरह से संपन्न है, अमीर है, रुपया पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन रोल में जाने से वो अपने आप को रोल ही समझ ले और समझे कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कुली हूँ ना। तो सेम ऐसा ही है कि मैं आत्मा जब जिसमें कि हर तरह की परमात्मा की तरह ही सुख शांति आनंद संपन्नता है, और यहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से मैं अपने आप को ही रोल समझने लग गया। मैं रीटा हूँ, मैं गीता हूँ, मैं सुनीता हूँ, या मैं राम हूँ, श्याम हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो कि तुम आत्मा, बाप समझाते तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, अलग अलग रोल प्ले करती है, अलग अलग रोल में आती है सृष्टि चक्कर में, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। तो बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं,
वह कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, लेकिन क्राइस्ट की याद में रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते जैसे स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने पढ़ाई करनी है तो एकांत में बाग बगीचे में चले जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। और जो पादरी लोग हैं या कोई संत महात्मा हैं, वो भी शांति में रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। तो पादरी लोग हैं जो वो क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर घर में भी रहकर याद तो कर सकते हैं ना, परंतु खास एकांत जाते हैं और क्राइस्ट को याद करने और कोई तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि एकाग्रता से, है ना, अपनी दृढ़ता से परमात्मा को याद करते हैं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट ही आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट आत्मा, क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया गया। तो ऐसा समझा जाता है कि जो क्राइस्ट थे उनकी आत्मा ऊपर नहीं गई, और क्राइस्ट का तो शरीर का नाम है, और जिसे फांसी पर चढ़ाया। आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती, है ना। तो आत्मा को तो कोई फांसी नहीं चढ़ा सकता, आत्मा तो अलग है, शरीर अलग है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, तो यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे जो इस सृष्टि चक्कर पर आ गए, तो वो अपना पूरा जन्म लेकर ही यहाँ पर जब दुनिया चेंज होती है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी एक बार सभी अपने घर पर जाते हैं। नहीं तो यहाँ सृष्टि चक्कर पर ही जन्म किसी दूसरे शरीर में ट्रैवल करती रहती है आत्मा। तो ऐसा नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास चली गई, यानी परमात्मा के पास चली गई, तो यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पुताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना, है ना। तो जैसे मकान आदि को जो रेनोवेशन करते हैं, पुताई करते हैं, तो यहाँ पर भी हर एक आत्मा को फिर स्थापना और फिर पालना जरूर करनी होती है इस सृष्टि चक्र की। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वापस कोई नहीं जा सकते। इसी आत्मा में जो धर्म संस्थापक हैं वो भी आकर यहाँ पर रेनोवेशन इस तरह का सृष्टि का करते हैं। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ना सके। तो यह नॉलेज बेहद की है और ये सिर्फ परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकते। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है ना। तो अपना ही कल्याण करना, हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है, अपने लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा। अगर कोई सोचे कि भाई किसी और का कोई कल्याण, परमपिता परमात्मा की सब संतान है, हर एक को अपने समय पर ही सब कुछ क्लिक होता है अपने अंदर, तो अपना ही कल्याण करने में लगी है सब, हर एक आत्मा। रोगी से निरोगी बनना है, तो यह रोगियों का बड़ी हॉस्पिटल है। तो ये यहाँ पर परमात्मा आकर हर एक रोगी यानी आत्माओं को उसके रोल कॉन्शियसनेस से छुड़ाकर, उसके बॉडी कॉन्शियसनेस से छुड़ाकर, जो कि बुरी तरह से फंस चुकी है आत्मा, उसके असली सत्य स्वरूप में टिकाती हैं। तो ये क्या है? रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं, यानी उसके रोल कॉन्शियसनेस से उसके सुपर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकाते हैं, उसके साइलेंस बीइंग में ले जाते हैं, तो निरोगी बनाते हैं।
ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते हुए ही है नई दुनिया में, है ना। अगर यहाँ निरोगी होंगे तो फिर ये आत्मा टिकेगी नहीं इस पुराने शरीर में, पुरानी दुनिया में, तो वो झट ही अपना नई दुनिया में जाएगी। तो बाबा कहते हैं निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में। वहाँ पर कंचन काया मिलती है, हर तरह का सुख सुविधा, सुख शांति आनंद संपन्नता होती है, क्योंकि आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में, सुपर कॉन्शियसनेस में होती है, अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई होती है। तो पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके, है ना। तो यहाँ पर प्रकृति भी, आत्माएं भी, सुख साधन भी, सभी क्या है, तमो प्रधान है, पुरानी दुनिया है। तो यहाँ पर कोई भी निरोगी हो ना सके। यह लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्थी है ना। तो वो आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जब आती है तो वो बनते हैं लक्ष्मी नारायण। तो वहाँ पर है ही निरोगी एवर हेल्थी, क्योंकि अपने आत्मिक हायर कॉन्शियसनेस में है आत्मा। वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, क्योंकि आत्मिक स्मृति में होते हैं तो आयु अपना, तो शरीर भी उसके अनुसार ही चलता है, और शरीर अपना पूरी जो आयु है वो भोग कर फिर नया शरीर धारण करती है। ये कॉन्शियसनेस रहती है कि आत्मा अब नए शरीर में जा रही है ना, साक्षात्कार होता है। तो वहाँ पर रोगी विशेष, वहाँ आयु बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते हैं। तो वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी होती है आत्मा। तो बाप खुद कहते हैं इस समय सारे विश्व, खास भारत रोगी है, क्योंकि भारत ही सबसे पुराना खंड है। यहाँ पर ही सतयुग की स्थापना होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप खुद कहते हैं कि इस समय सारे विश्व, खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम में। यहाँ भी, यह भी एक यात्रा है। हाँ, तो ये पूरी सृष्टि चक्कर में आत्मा का क्या है, यात्रा है, जर्नी। आत्मा की यात्रा है बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबरवार जानते हो। तो जितना जितना आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा की याद में रहती है, तो फिर वो नंबरवार जानती जाती है। अंदर से ज्ञान के पर्दे खुलते जाते हैं, ये ईगो की लेयर्स उतरती रहती है, जो कि यहाँ पर आत्मा ने बॉडी कॉन्शियसनेस में ईगो की लेयर्स अपने ऊपर चढ़ा रखी हैं। तो वो एक एक करके उतरती रहती है, तो समझ आती जाती है, परंतु भूल जाते हो। बाबा कहते तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है यह, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो, है ना। तो पहले खुद तो समझें। तो जो जो अपनी आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर परमात्मा की याद में रहती है, तो फिर ये रूहानी यात्रा पर, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तो बाबा कहते हैं परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं तो दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो खुद कॉन्शियसनेस में आना है, यानी हर एक की अपनी एक जर्नी है आत्मा की, स्पिरिचुअल जर्नी। तो बाबा कहते दूसरे को तो तब बताएंगे जब खुद करेंगे।
तो जब खुद होगा नहीं तो दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए ना, तो हम बाबा को इतना याद करते हैं, जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति। जैसे स्त्री होती है उसके लिए उसका पति ही सारी दुनिया है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में तो वो कितना याद करती है। तो यह तो क्या है, पतियों का भी पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु, परम पिता परमात्मा। तो गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं ना। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं। तो जितने भी धर्म पिता हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म के जो धर्म संस्थापक हैं, जैसे गुरु नानक जी हैं, ईसा मसीह या मोहम्मद संत महात्मा, कोई भी किसी भी धर्म के जो बड़े धर्म संस्थापक हैं जिनको मानते हैं उनके धर्म अनुयायी, तो उन सब ने भी क्या किया, ऊपर की तरफ उंगली दिखाई है ना। तो वो भी किसी न किसी के ध्यान में थे। तो कोई है ऐसी सुप्रीम पावर जिसका उन्होंने भी मनन चिंतन किया, उनकी याद में वो रहे। तो क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, यानी परमपिता परमात्मा को ही। रूप अलग अलग दिखा दिए, लेकिन उन्होंने भी उस परम ज्योति निराकार स्वरूप बिंदु स्वरूप को ही याद किया, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान दी देवे। तो एक परमात्मा ही जो सारी सृष्टि को साक्षी होकर देख रहे थे, जो जीवन मरण में नहीं आते, पांच तत्वों की दुनिया में नहीं आते, है ना। तो उन्होंने अपनी पहचान खुद दी, लेकिन बाकी सब तो क्योंकि देहभान में थे, देह जन्म दर जन्म लेते लेते अपने आप को ही भूल गए। तो भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है, तो औरों को कहाँ से मिल सकता है। तो भारत खंड ही वह खंड है जहाँ पर सतयुग की स्थापना होती है। परमपिता परमात्मा आकर यहाँ पर ही ज्ञान देते हैं हम आत्माओं को। तो जब बाबा कहते हैं कि उनको ही बाप का नहीं पता, तो औरों को कहाँ से मिल सकता। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए, समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने ही सिखाया। यह है भावना। तो बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ एक ही बार। हाँ, तो ये राजयोग ही बाबा सच्चा सच्चा योग पूरे कल्प के बाद आकर सिखाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। तो यह ही रूहानी योग है जिसे आत्मा संगम योग पर आकर हम आत्माओं को, परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं। बाकी सबका है जिस्मानी योग। तो जिस्मानी योग तो बहुत है, और कितने कितने चार्जेस लेकर सिखाते हैं ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में कितनी तरह के योग हैं जो क्लासेस लगाते हैं और इतनी इतनी डोनेशन लेते हैं और वो करते हैं। तो ब्रह्म से योग रखते हैं। यह वह भी बाप तो नहीं है, वह तो महतत्व है, रहने का स्थान है ना। ब्रह्म से योग लगाते हैं। ब्रह्म क्या है, महातत्व है, रहने का स्थान है। लेकिन परमात्मा उनको कोई यथार्थ रीति नहीं जानते। तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। तो यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है। तो एक बाप ही है जो जिन्हें सत्य कहा जाता है, सत्य चित आनंद कहा जाता है। तो जब आत्मा उस सत्य के अपने चित्त से सत्य बाप के सानिध्य में आती है, तो फिर आनंद ही आनंद प्राप्त करती है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य है कैसे। तो वही सचखंड की स्थापना करते हैं ना। तो जो सचखंड की बात हर एक धर्म में की जाती है, तो उस
सचखंड की स्थापना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। सचखंड और झूठखंड, तो अभी सभी क्या बने हुए हैं? झूठखंड, क्योंकि रोल में फंसे हुए हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं। तो ये क्या है? झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता, है ना। तो जहाँ पर सच है, सचखंड है, तो वहाँ पर फिर झूठखंड की बातें हो कैसे सकते हैं? वहाँ पर रावण राज्य होता ही नहीं है, कैसे होगा वहाँ पर? वहाँ कोई विकार ही नहीं, विकार ही तो रावण है, तो वह विकार ही नहीं तो वहाँ झूठखंड नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है, यानी द्वापर के बाद। जब द्वापर शुरू हो जाते हैं, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्मा आ जाती है, अपने सत्य स्वरूप को भूलने लगती है ना। तो अपने ही मूल गुणों को यहाँ पर साधनों में, देहों में ढूंढने लगती है, तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे। सचखंड किसे कहा जाता है? सतयुग को, जहाँ आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहती है, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहती है, और उसे ये अवेयरनेस होती है अपने आप की कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो वो होता है सचखंड, जहाँ पर सच ही सच है, झूठ का पता ही नहीं, विकर्म होते ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। वहाँ पर इच्छा क्या होती है? वो भी अविद्या होती है, पता ही नहीं होता, है ना। तो वहाँ सुख, शांति, आनंद, संपन्नता होती है। तो फिर झूठ खंड पूरा कलयुग का अंत। तो ये झूठ खंड जो है ये कलयुग में होता है, वहाँ सतयुग कहेंगे, और वहाँ पर झूठ खंड होता ही नहीं। तो अभी तुम संगम पर बैठे हो ना इधर हो ना उधर हो। अभी कहाँ है? संगम पर। ना तो हम कलयुग में हैं, ना ही हम सतयुग में, बीच में बैठे हैं अभी। तो ये क्या है? अमृत वेला भी कहा जाता है इसे। जैसे रात के बाद अमृत वेला आता है, फिर सुबह होती है, तो अभी सुबह होने वाली है। सतयुग को और त्रेता को क्या कहा जाता है? दिन कहा जाता है ना। तो ये अमृत वेला है, यहाँ पर परमात्मा का संगम होता है। तो ये है ना तो सतयुग ना ही कलयुग। तो बाबा कहते तुम ट्रैवल यानी यात्रा कर रहे हो। तो ये क्या है? हमारी यात्रा। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं कर रहा। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं। यहाँ से वहाँ जाना है, तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स, मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। यहाँ स्थूल दुनिया में स्टार्स, मून्स आदि पर, मून आदि पर जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं, है ना। इन चीज़ों से ही सारा विनाश होना है। तो बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं वह सब व्यर्थ है। तो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो सब क्या है? मून पर जा रहे हैं और ग्रहों पर जा रहे हैं, जीवन ढूंढ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं, सब व्यर्थ है। तुम जानते हो यह सब चीज़ें जो साइंस से बनती हैं वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी, है ना। तो वहाँ सतयुग में भी साइंस आएगी काम। तो बाबा कहते हैं भविष्य में तुम्हें काम आएंगी जो भी साइंस से बन रही है। तो यह ड्रामा बना हुआ है, यह भी ड्रामानुसार ड्रामा में नूत है। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर मिलेंगी। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए ना। तो जिन्हें 63 जन्मों से पुकार रहे थे परमात्मा परमात्मा, भगवान भगवान, तो आरतियाँ कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, इतने पूजा कर रहे हैं, कर्म कांडों में फंसे हुए थे, यात्राएं कर रहे हैं, नदियों में जाकर नहा रहे हैं, तो पुकार रहे थे जिस परमात्मा को, तो वही आकर अभी हमें वही बेहद का बाप जिन्हें हर धर्म संस्थापक ने उंगली ऊपर की तरफ दिखाई कि कोई न कोई महान शक्ति है, जिन्हें वो भी याद कर रहे हैं।
तो वो महान शक्ति आकर अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। कहते थे ना भक्ति मार्ग में आ पाओगे तो हम बारी बारी जाएंगे, तो जाओ बारी बारी। अब टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो ना पास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। तो यह लक्ष्मी नारायण मालिक है। बल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क कितना है ना। तो अपने आप में हर कोई मालिक है। बाबा कहते चाहे गरीब है चाहे कोई भी है, तो वो अपने आप को मालिक। तो सतयुग में तो ऐसा भान भी नहीं होगा कि राजा माता पिता की तरह समझेगा अपने आप को और पालना करेगा प्रजा की। प्रजा को भी ये नहीं लगेगा कि मैं प्रजा हूँ, गरीब हूँ, है ना। हर एक अपने आप में संपन्न। तो परंतु राजा और उनमें फ़र्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फ़र्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी ज़रूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए ना। पवित्रता भी ज़रूरी है और फिर उसी से मिलती है हेल्थ वेल्थ। ज्ञान से मिलता है वेल्थ और पवित्रता से मिलती है हेल्थ। योग से मिलता है हेल्थ। तो स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं, है ना। तो दुनिया में और किसी की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। यहाँ जहाँ परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हम बच्चों को समझाते हैं, तो बाप ही हमें एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं, क्यों हमें समझ है। तो हम आत्मिक समृद्धि में रहकर यह बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट पता है तो सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। है खुशी की बात। तो यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। पहले थे डबल ताजधारी यानी पवित्रता का ताज, चारों तरफ जो रोशनी का ताज भी दिखाते हैं। इष्ट देवी देवताओं के भी चित्रों में दिखाते हैं ना लाइट का ताज। तो वो क्या है, पवित्रता का ताज। और एक है हीरे जवाहरातों का जो ताज है, वो तो हो गए डबल सिर ताज राजा। आगे फिर सिंगल ताज वाले होते हैं, यानी जो पवित्रता का ताज है वो ख़त्म हो जाता है, लाइट का ताज, और सिर्फ रह जाता है हीरे जवाहरातों का जो ताज होता है। तो बाबा कहते कि अब है 9 ताज, अब कोई भी ताज नहीं। बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो, डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। तो जो सिंगल ताज हैं जिनके पास, यानी एक समय में जो राजा थे वो हीरे जवाहरातों के ताज पहनते थे, तो जो उनके इष्ट देव बनते हैं, जो डबल सिर ताज वाले ताजधारी थे जो राजा, तो उनके आगे माथा टेकते थे, यानी उन्हें उनसे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली समझते थे। तो अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। तो यह वो संगम युग का समय है जब परमात्मा हम आत्माओं को डबल सिरताज वाला राजा बनाते हैं। वह है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्मों की बात।
तो 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, डबल सिरताज बनाते हैं। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, है ना। तो 21 जन्मों से पुकारते हैं कि हे पति पावन परमात्मा, हम पतितों को फिर से पावन बनाओ। तो मुख्य बात ही क्या है, पावन बनने की। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ, ये नहीं कहते कि राजा बनाओ हमें, क्या कहते हैं, पतित से पावन बनाओ। तो अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास, बेहद का संन्यास, पूरा सरेंडर, अपना मन बुद्धि संस्कार सब कुछ परमात्मा को समर्पण, वो है बेहद का संन्यास। मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग। तो इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, यानी वो साइलेंस की दुनिया, वहाँ चले जाएंगे जहाँ की मैं रहवासी हूँ। तो फिर हेवन में आएंगे, तो फिर से वो रोल शुरू होगा, फिर से सतयुग में आएंगे, हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर रजाई में आएंगे, फिर मुरझाइस दुख आदि यह सब क्यों होना चाहिए। तो परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि के रचनाकार कहे जाते हैं, जो हम आत्माओं को अपनी आत्मिक समृद्धि दिलाकर राज्य भाग्य देते हैं, तो बाबा कहते फिर से रजाई में आएंगे, फिर मुरझाइस और दुख आदि सब क्यों होना चाहिए। हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी, है ना। अब इस दुनिया में जन्म नहीं लेना है जी। अब आत्माएं क्या करेंगे, अपने सत्य घर में जाएंगे, फिर इस सृष्टि चक्कर के सतयुग में पुनर्जन्म लेकर नई दुनिया में आएंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है, माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। क्योंकि माया का ऑपोजिशन बहुत है, क्यों क्या कैसे चलता है, निश्चय में कमी आती है, फिर जो स्थायी खुशी है तो वो कम हो जाती है, तो फिर खुशी कम हो जाती है। तो पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, है ना। तो कौन कह रहे हैं, परम पिता परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, स्वयं पढ़ा रहे हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। मुझे याद करो, अपने आत्मिक समृद्धि में आओ, अपने हायर कॉन्शियसनेस में आओ। तो और इस शरीर से, इस देह से, इस रोल से डिटैच होकर, है ना, तो इसके क्रियाकलाप को मैं मेरा नहीं लगाओ। ये है जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करना। तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। जितना जितना अपना ही दर्शन करते हैं, अपने ही स्व का दर्शन करते हैं, उतने बनते हैं चक्रधारी, राजा। जानते हो फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, राजस्थान, जहाँ राज करना है, राज्य भाग्य देते हैं ना परमात्मा। तो हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है। स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हेवन का यथार्थ रीति अर्थ नहीं समझते हैं। वह मुक्तिधाम को हेवन कह देते हैं, है ना। मुक्तिधाम को यानी साइलेंस की दुनिया को, साइलेंस को ही स्वर्ग कह देते हैं, हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही शांति धाम में, हाँ। तो जिन्हें गॉड फादर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं,
वो तो रहते ही शांति धाम में ही है, शांति धाम के ही रहवासी हैं, शांति धाम में ही उनका निवास स्थान, वहीं पर रहते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, लेकिन हम आत्माओं को तो रोल में आना ही होता है, तो हम पुरुषार्थ करते हैं पैराडाइज में जाने के लिए, जहाँ पर फिर से 5 तत्वों की दुनिया का, शरीर का, देह में आते हैं और सतयुगी दुनिया में आते हैं, जहाँ सुख ही सुख, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है, संपन्नता है, हर तरह का सुख है। वह तो रहते ही शांति धाम में, कौन? परमपिता परमात्मा। तो यह फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाले, गॉड फादर तो रहते ही मुक्ति धाम में है। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, जो नई दुनिया 5 तत्वों की दुनिया शरीरधारी होकर यहाँ पर आते हैं, उसे ही हेवन कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो, उनको वो लोग हेवन समझते हैं। तो साइलेंस की दुनिया, जहाँ आत्मा की कोई चुरपुर नहीं होती, अपने साइलेंस में रहती है, अपने स्टिलनेस में रहती है, शांति धाम, वो लोग उसे ही हेवन कह देते हैं, लेकिन वो हेवन नहीं है, वो है शांति धाम, आत्माओं का सत्य घर। वहाँ पर आत्मा अपने साइलेंस में रहती है, डेड साइलेंस में। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, है ना। बाप तो कहते हैं कि बहुत सहज है, नॉलेज तो कोई मुश्किल नहीं। एक देह है और एक जो कि 5 तत्वों से बना हुआ है, हम हैं अपने सत्य स्वरूप, यानी हम आत्मा हैं, हम अलग हैं। तो ये बहुत सहज है, लेकिन बात है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति धाम, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। तो यहाँ देहभान में आने से हम सब ये नॉलेज भूल जाते हैं, अवेयरनेस नहीं रहती और बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस जाते हैं, जिसकी नॉलेज की हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो, तो गॉड को जानते दोनों नहीं है ना। कोई किसी को फांसी दे रहे हैं तो कहते हैं कि गॉड को याद करो, और जिसको फांसी मिल रही है वो भी समझते हैं कि मैं परमात्मा के पास चला। लेकिन बाबा कहते हैं कि दोनों ही भगवान को जानते नहीं। उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा को याद करने की ना रीति पता है, ना ही अभ्यास है। तो वो क्या करते हैं, मित्र संबंधी आदि को याद उनको आते हैं। गायन भी है अंतकाल, जो स्त्री से में, यानी अंतकाल में जैसी स्मृति होगी वहाँ पर उनका जन्म होता है। कोई ना कोई याद जरूर रहता है। तो सतयुग में भी मोह जीत रहते हैं। सतयुग में क्योंकि आत्मा एकदम साइलेंस बीइंग की तरह ही होती है, उसको ये स्मृति होती है कि मैं आत्मा हूँ, तो वहाँ पर वो मोह जीत रहती है ना। तो मोह पर जीत होती है। वहाँ जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, यानी इस देह से, इस देह की दुनिया से, देह के संबंधियों से कोई मोह नहीं। उन्हें पता है कि एक खाल छोड़कर फिर सर्प मिसल दूसरी ले लेंगे, तो वहाँ याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले। हाँ, तो दुख है, सुख शांति के लिए भटक रहे हैं, इसीलिए परमात्मा को याद करते हैं कि है कोई शक्ति जिससे हमें सुख शांति आनंद मिले, वो सुकून मिले। तो फिर परमात्मा को याद करते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिला ही हुआ है, तो सतयुग में तो सब कुछ सुख शांति संपन्नता में है आत्मा, उसको ज़रूरत ही नहीं, ना उसे पता होता है। रॉयल बुद्धि होती है वहाँ पर, आत्मा बिल्कुल पता ही नहीं होता कि परमात्मा भी कोई चीज़ है, परमात्मा को याद करना है, पता ही नहीं।
तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। हाँ, तो हमारा उद्देश्य यही है कि अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर उस परमात्मा को याद करो, अपने गुण शक्तियाँ को पहचानो और उसे एक्वायर करो, तो अपने सुपर कॉन्शियसनेस में टिको। तो मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। अभी सब निधन के हैं, यानी ऑर्फन बन गए। हम धन का बनाते हैं, हम धन का बनाते हैं, यानी सत्य पिता से मिलाते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। हाँ, तो वो उसका वर्षा कौन देता है? परमपिता परमात्मा, जो कि सुख का सागर है, शांति का सागर है, संपन्नता का सागर है। तो वही हमें वर्षा देते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, यह भी जानते हैं। तो वो अपनी पूरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती हैं आत्माएं, तो वो अपनी पूरी आयु भोगती हैं। वहाँ अल्प आयु की बात ही नहीं, तो अकाल मृत्यु नहीं होती, तो पूरी आयु भोगती है। कितनी बड़ी आयु थी, यह भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, तो अब छोटी है। क्यों छोटी हुई यह कोई भी नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर देहभान में आकर देह के क्रियाकलापों को मैं मेरा लगाते कि मैंने किया, मैंने ऐसा किया, उसने मुझे कहा, है ना। तो अपने आप को ये नहीं समझते कि मैं तो आत्मा हूँ, ये सिर्फ रोल है, ये मेरा रोल है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रही, मैं आत्मा हूँ, मैं सिर्फ साक्षी होकर रोल को देख रही हूँ जो कुछ हो रहा है ना। तो जब उसमें फंस जाते हैं कि मैंने किया, मैंने वो किया, तो फिर उसका हिसाब का किताब बन जाता है। तो फिर अल्पायु में दूसरी जगह फिर हिसाब किताब चुकतू करने के लिए और रोल में फंस जाते हैं, वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं कि भारतवासियों को पहले पहले बड़ी आयु रहती थी ऐसे, और अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है कोई नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना, सो भी नंबरवार हैं। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। तो ये भी ड्रामानुसार ड्रामा में ही नूंद है। हर एक आत्मा को जैसी जैसी समझ है नंबरवार, तो उसका जैसा पार्ट है वो उसी तरह से प्ले कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक की अपनी अपनी समझ है, जो जैसी धारणा करते हैं फिर वैसे ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यानी अपने सोल कॉन्शियसनेस में पूरा पूरा रहने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। एक परमात्मा ही जो सत्य पिता है, बाकी सब रोल हैं। तो आत्मा परमात्मा को याद करते करते हुए घर में साथ चलना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहो। ज्ञान की जो धारणाएं हैं उनको करते हुए सिर्फ एक ही कॉन्शियसनेस रहे कि मैं आत्मा हूँ। तो इस फरमान को पालन करना है। वरदान दिया बाबा ने, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवादारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर आयर
कॉन्शियसनेस में रहकर जो निर्बल हैं, जो अपने देह में फंसे हुए हैं, उनमें भी बल भरने वाले सच्चे सेवादारी भव। उन्हें भी याद दिलाएं कि वो भी आत्मा है। तो सच्चे सेवादारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं यानी आत्मिक स्मृति नहीं है तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवादारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। जी बाबा। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आती है तो समझो कि मेरी नेक्स्ट क्लास की तैयारी है, ये मेरा पेपर है। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियाँ हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाए, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल में जाके बैठ गए और अशरीरी हो तो वो तो बहुत सहज है। एकांत में बैठ गए तो अशरीरी हो गए। लेकिन जहाँ पर परिस्थिति है, जहाँ पर परिस्थितियाँ आती हैं, सर्विस के झंझट आते हैं, हलचल में लाने वाली परिस्थितियाँ आती हैं, तब अशरीरी होना बाबा कहते हैं उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चलें, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ गए और हो गया। तो बाबा कहते हैं सोचना और करना, कर्म में भी आते हैं, कर्म करते हुए भी और सोचते हुए भी। बाबा कहते हैं साथ साथ चलें, सोचते हुए भी कर्म करते रहें, यानी बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहे, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।